हाँ जी, चलिए सब देवता पितर को पुनः एक बार प्रणाम नमस्कार करते हैं। आज सीटेट के महत्वपूर्ण विचारक पियाज महोदय विलियम जीन फ्रिट्ज पियाजे के प्याज रूपी कवर को उतारना शुरू करते हैं। लगभग 5-6 बार आपका जो टर्म है कई बार आया हुआ है साहब। देखिएगा, आत्मसातीकरण, समायोजन, समावेशन, अनुकूलन, साम्य धारण। दोस्त किताबें जो समझा दे इसको तो बताइएगा, मुझे भी जरूर सूचित कीजिएगा। अवधारणा आपको अक्सर आता है टर्म अवधारणा, वही तो स्कीमा है साहब। संप्रत्यय, ज्ञान या प्रत्यय या जानकारी, जो आपका नॉलेज है ना, उसी का ये सब शब्द है, एक ही नाम है साहब। ज्ञान को ही कहा जाता है अवधारणा, संप्रत्यय या जानकारी, दैट इज कॉन्सेप्ट। अब इसी में लगा दिया जाता है पूर्व ज्ञान में, पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए एनसीएफ 2005 के तहत। पूर्व ज्ञान, अभी आपके पास जो ज्ञान मौजूद है वह पूर्व ही तो है, उसको वर्तमान शब्द दे दिया जाता है। वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्तमान स्कीमा में बदलाव यानी परिवर्तन कर दिया, तो वर्तमान स्कीमा में बदलाव यानी समायोजन, यानी वर्तमान स्कीमा को बदल दिया। वर्तमान स्कीमा क्या है? वर्तमान नॉलेज क्या है? पूर्व ज्ञान, आपका पूर्व नॉलेज। तो आपने दोस्त समझा, अवधारणा या स्कीमा या संप्रत्यय, प्रत्यय, ज्ञान या जानकारी, कंसेप्ट या नॉलेज को ही कहते हैं। इससे पहले दोस्त एक और चीज दिमाग में आया, आप देख लें स्कीमा, अक्सर इससे भी प्रश्न आए हुए स्कीमा। तो स्कीमा देखिए क्या है, हाउ टू डू अ वर्क इन विच मैनर, दैट इज कॉल्ड स्कीमा। किसी भी काम को करने का तरीका, वही तो स्कीमा कहलाती है। अब एक काम करने का तरीका है साहब, तो स्कीमा और बहुत सारे यानी प्लूरल हो रहे हैं, तो स्कीम्स मार दीजिएगा, स्कीमाज मार दीजिएगा, स्कीम्स अर्थात स्कीमाज, SCHEM स्कीम्स। चलिए, जैसे कि प्रश्न आपका आता है अक्सर, एक विद्यार्थी विद्यालय जाने से पूर्व क्या करता है? कॉपी किताब बस्ते में डालता है। उस दिन के रूटीन दिनचर्या के आधार पर जूते, मोजे और ड्रेस धारण करता है। यह किस ओर स्पष्ट कर रहा है, इशारा कर रहा है? तो स्कीमाज, ऑप्शन में स्कीमा भी दिया गया था। चूंकि काम बहुत सारे हो रहे हैं ना दोस्त। एक प्रश्न आया कि एक बच्ची आती है विद्यालय से घर, जूते मोजे को इधर रखती है, कॉपी किताब को निकाल के रखती है, ड्रेस वगैरह उतार करके खूंटी में टांगती है। तो यह बहुत सारे कार्य की ओर इंगित कर रहा है, इशारा कर रहा है ना? तो स्कीमाज हो जाएगा, स्कीम्स हो जाएगा, न कि स्कीमा। आपके ऑप्शन में यह भी मौजूद था। तो मैंने क्या बताया, किसी कार्य को करने का ढंग क्या है? स्कीमा है, कॉन्सेप्ट है। तो इतनी सी तो बात है दोस्त। अब दोनों चीज़ दिया जाए, देखिएगा, एक काम हो रहा है तो स्कीमा मार के आइएगा, और बहुत सारे काम हो रहे हैं तो स्कीम्स मारिएगा, एकदम बनेगा दोस्त। नहीं तो पढ़ाना नहीं दोस्त, नहीं तो है मोच जो है ना मूर्द लूँगा, ठीक? चूँकि ये फिर से पैदा होने वाली चीज़ है। चलिए दोस्त देखिएगा, समझाना मुझे तो आत्मसातीकरण, इसी का अन्य नाम है सातवीकरण, जिसे कहते हैं एजिमिलेशन, यानी मिक्स करना। पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान को क्या कर देना? मिक्स कर देना। एजिमिलेट मीन्स आप डिक्शनरी में खोजें, शब्दकोश में खोजें, तो एजिमिलेट मीन्स होता है मिलाना, ठीक? तो देखिए, पूर्व या वर्तमान ज्ञान, अरे यार पूर्व ज्ञान को ही तो वर्तमान ज्ञान कहते हैं, इसीलिए मैंने लिख दिया, मुझे लिखने भी नहीं चाहिए था। तो पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को, नवीन माने नया, नए ज्ञान को जोड़ना या मिला देना, दैट इज आत्मसातीकरण। जैसे एक बच्चा 2 साल का, उसने 4 पैर वाले डॉगी को देखा, कुत्ते को देखा, तो उसने समझ लिया, उसका अवधारणा कॉन्सेप्ट हो गया, 4 पैर वाला सभी जानवर डॉगी होता है, कुत्ता होता है। 2-3 साल बाद, 4 साल बाद वह घर से निकला, उसने बिल्ली देखी,
और उसने मम्मा को बोले मम्मा मम्मा देखो डॉगी। अरे खचरा, डॉगी नहीं है, म्याऊं म्याऊं करता है। अब देखिए भाषा यानी बोली के साउंड के आधार पर उसे समझ में आ गया कि म्याऊं करने वाला बिल्ली यानी कैट होती है और भौं भौं करने वाला डॉगी। दोनों ज्ञान को लिया ना साहब। तो यही तो आत्मसातीकरण है, सातवीकरण है। एक ही बात है कि पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान को मिला लेना। आप पढ़ने जाते हैं विद्यालय में, आपको टेंस वॉइस नरेशन पढ़ाया जाता है, आपका पूर्व ज्ञान पहले से है, और टीचर जी जो पढ़ाते हैं तो दोनों ज्ञान मिलाते हैं ना जी। तो यही तो आत्मसातीकरण है। पुनः देखें दूसरा टर्म समायोजन। बोले तो पूर्व ज्ञान जो है उसको छोड़ करके नवीन ज्ञान ले लेना। जीवन में हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। जैसे कहीं प्रोफेसर साहब के पास पढ़ने के लिए गए तो हमारा जो नॉलेज है, जैसे टेंस पढ़ रहे हैं तो आप S प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है स्ट्रक्चर। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो प्रोफेसर साहब ने बताया ना ना बेटा ये गलत है, तो पूर्व ज्ञान को आपने छोड़ दिया ना। पूर्व या वर्तमान अवधारणा, अवधारणा बता चुका हूँ, इसी को कहते हैं जी ज्ञान को। तो पूर्व या वर्तमान अवधारणा को छोड़कर नई अवधारणा को धारण करना या समायोजित करना एकोमोडेशन है, समायोजन है। समझा आपने जी? देखें पूर्व ज्ञान, पूर्व जो गलतियां हैं उसको हम मनुष्य छोड़ करके नए गुण को धारण करते हैं। तो यह किसका उदाहरण है? समायोजन का। दैट्स इट। इसमें बस एसिमिलेट करना है दोनों नॉलेज, प्री नॉलेज और न्यू नॉलेज, बोथ मिक्स। प्री नॉलेज रिमूव, न्यू नॉलेज एक्सेप्ट। दैट इज एकोमोडेशन। अंडरस्टैंड दोस्त? हाँ जी, अंडरस्टैंड हो गया हो तो तने अंगूठवा लड़की को गला दब करके हमको दीजिएगा सहमति, ताकि सराहना मिले। ठीक है जी? समावेशन देखते हैं। अच्छा दोस्त, ये सातवीकरण, ये समायोजन, ये दो पार्ट हैं। किसके? तो अनुकूलन के दो बेटे हैं। इचियों बाप अनुकूलन एडेप्टेशन, एकर दूगो बेटा पैदा हुआ। खचड़ा जे हमर तोहर जैसन विद्यार्थी को बड़ी भूकाता है समझे में। तो ये दोनों पूछेगा किसका बेटा है, तो अनुकूलन का, एडेप्टेशन का। ठीक। अब देखिए समावेशन। समावेशन किसी का बेटा नहीं है जी, इतना समझे। तो समावेशन में क्या कीजिएगा? पूर्व ज्ञान यानी कि पूर्व संप्रत्यय या वर्तमान संप्रत्यय में नए संप्रत्यय को नहीं जोड़ना। आप समझेंगे, अर्थात पूर्व ज्ञान जस का तस बना रहना। यहाँ देखिए पूर्व ज्ञान को छोड़ दिया, यहाँ पूर्व ज्ञान ही जस का तस बना हुआ रहेगा। समावेशन, जैसे सीटेट का प्रश्न सुने। एक बच्ची प्रातःकालीन भ्रमण के लिए पिताजी के साथ जाती है और एक पतंग को उड़ते देखा उसने और कहा पापा पापा पक्षी। क्या कहा? पापा पापा पक्षी। तो पूर्व ज्ञान बच्ची का क्या था? पक्षी का नाम। उसने कौवा वगैरह, तोता वगैरह कुछ देखा होगा और सबको एक नाम से जानती है, पक्षी। और अब पतंग उड़ रहा है तो पतंग को भी कहती है पक्षी। तो बताइए पूर्व ज्ञान जस का तस बना रहा कि नहीं बना रहा? पतंग को तो पतंग कहना चाहिए। तो यहाँ तक तो समावेशन है। सीटेट का पूछा गया प्रश्न है दोस्त। ठीक। पूर्व ज्ञान जस का तस बना रहना यानी पक्षी, वह पतंग को देखा लेकिन पक्षी ही बोल रही है। अब पापा जी यदि समझाते नाना बेटा ये पतंग है, तो पूर्व ज्ञान पक्षी और जो कागज की उड़ती है वस्तु वो है पतंग। दोनों ज्ञान मिक्स हुआ ना, तो आत्मसातीकरण है, सातवीकरण है। और यदि उसका कॉन्सेप्ट बदल जाए कि ना 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 आकाश में उड़ने वाला सब पतंग होता है, तो पूर्व ज्ञान पक्षी वाला छोड़ दिया, तो पक्षी वाला पूर्व ज्ञान छोड़ दिया साहब, तो समायोजन होगा। क्लियर है दोस्त? चलिए आगे बढ़े। अनुकूलन।
देखिएगा पूरी जिंदगी मनुष्य अपने आप को एडप्ट करते रहता है। वातावरण एक ही मतलब है ढालना या ढलना, यानी एडॉप्ट करना, एडप्ट करना, एडप्ट मीन्स धारण करना। वातावरण में खुद को ढालना या ढलना। जैसे प्रश्न है पूछा गया 2 बार सीटेट का सेम टू सेम कि एक बच्ची दाल भात मिला करके खाती है, दाल में भात मिला करके, तो वह क्या कर रही है निम्नलिखित में से? ये चारों ऑप्शन थे साहब। आपका उत्तर होगा अनुकूलन। पूरी जिंदगी मनुष्य सीखते रहता है, सीख के अपने को उस हिसाब से ढालता है कि दाल में भात मिला करके हाथ से कौर उठा खाना है। सुई पड़ता है एक बच्चे को, 2-3 बार पड़ेगा सुई, ओ मम्मा ओ मार डाला रे, ओ छुई वाला चाचू, नहीं छुई नहीं, लेकिन रोता है पहली दृष्टिया, दूसरी दफा, तीसरी दफा, उसके बाद वह खुद ब खुद, हम और आप उसका प्रमाण है, सुई लेने में क्या रोते हैं? एगो खचड़ी बोल रहा है रोते हैं क्या मैयो, यह सब बोलिएगा। ए हो दादा, ए हो गोर लगते हैं, और उपाय तोरे जिम्मे में है, जबरा मास्टर के पास नहीं है। तो अनुकूलन, हम मनुष्य, चड्डी फटी हुई है, गंजी फटा हुआ है, दूर भीतर में के देख रहा है, पहन लेना, पहन के निकल जाते हैं। रेलवे ट्रैक पे क्या करते हैं साहब? ट्रेन में है खचाखच भीड़, 5 आदमी बैठा है सीट पर। ए भाई साहब, तबीयत खराब है, बैठने दीजिए। कहाँ बैठेगा? 5 आदमी पहले से बैठा हुआ है, इतने 100 का रिजर्वेशन कराना चाहिए। क्या होगा, थोड़ा सा हटिए ना भाई, थोड़ा सा हटिए ना, ज़्यादा नहीं। तो क्या करते हैं साहब? ऐसे 50 ग्राम करते, ऐसे खिसका दिए, और जैसे जर्किन या ब्रेक मारेगा, देखिएगा बेचारा पूरा सीटे लग लेता है। बस में यही ना करते हैं, थोड़ा सा बैठने दीजिए, ऐसे बैठेगा, ऐसे करके, और उसके बाद देखिए बेचारा पूरा सीटे पे कब्जा, आधिपत्य साबित कर देता है। तो क्या है ये? अनुकूलन का ही तो तरीका है, एडप्ट करने का ही तो तरीका है। आधी रोटी है, भूख लगी है 2 रोटी की, लेकिन आधी रोटी खा करके पानी पी लेते हैं भरपेट। हमने अपने आप को अनुकूलित कर लिया। एक मेढक, पानी नहीं मिला, पानी से निकाल दिया, कीचड़ में ही बेचारा भीतर घुस जाता है। तो अनुकूलित कर लिया, जैसे दाल और भात मिला करके खाने वाला सीटेट का प्रश्न। क्लियर है दोस्त? आगे बढ़ते हैं। साम्य धारण, दैट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम डबल एल होता है साहब। इक्विलिब्रियम देख लीजिएगा, डबल एल होगा तो वो मिटा लीजिएगा, ठीक? हाँ। साम्य धारण, दैट इज संतुलन करना। पूरी जिंदगी मनुष्य क्या सही है, क्या गलत है, ये मुझे करना चाहिए, ये मेरे लिए सही होगा। तो साम्य धारण ही तो है, क्या सही है, क्या गलत है, इस चीज को मनुष्य हमेशा ही संतुलित करते रहता है। साम्य धारण मीन्स संतुलन करना, यानी संतुलन स्पष्ट करना, अपने दैनिक जीवन में संतुलन स्पष्ट करना साम्य धारण है। इक्विलिब्रियम है, इक्वलिटी उत्पन्न करना, इक्विलिब्रियम है। समझ गए दोस्त? इतनी बातें हैं। हाँ, लिख लीजिएगा, बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। बड़ी फंसाता है, बड़ी भूखाता है ये सब टॉपिक, तभी तो लिखा है हमने प्याजे से सीटेट के प्याज को छीलने के तरीके। चलिए दोस्त, छील करके उतार दीजिएगा, कुछ बन जाएगा तो है मास्टर वो, तो हर दोस्त को ज़रूर दे दीजिएगा भेज करके व्हाट्सएप पे। हाँ, वही मोबाइल नंबर है। चलिए पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।